नमस्कार। धार्मिक द्वार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये सोचा है कि आप वास्तव में जी रहे हैं या बस धीरे धीरे मर रहे हैं? हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर एक भ्रम में रहते हैं। हम कहते हैं कि मेरा समय आएगा, लेकिन सत्य तो ये है कि समय आ नहीं रहा, समय जा रहा है और अपने साथ साथ आपकी बची हुई सांसें भी ले जा रहा है। सनातन धर्म और हमारे वेदों में काल का अर्थ केवल घड़ी की सुइयां नहीं है। काल का दूसरा अर्थ है मृत्यु, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को हर क्षण हर पल निगल रही है। लेकिन क्या इस काल के भयानक चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या शरीर में जीवित रहते हुए भी मृत्यु के भय को जीता जा सकता है? आज हम वेद, उपनिषद और पुराणों के उन गूढ़ रहस्यों को खोलेंगे जो आपको डराएंगे नहीं बल्कि जीवन मुक्त करेंगे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में काल की परिभाषा क्या है। आज का आधुनिक विज्ञान टाइम को एक चौथी डिमेंशंस यानी फोर्थ डिमेंशन मानता है, जिसे हम घड़ी से मापते हैं। लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र की दृष्टि इससे बहुत गहरी और भयावह है। संस्कृत व्याकरण में कहा गया है, कलयति इति कालः, अर्थात जो गणना करता है, जो सबको अपने अंदर समेट लेता है और अंततः जो सबका ग्रास कर लेता है, वह काल है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय श्लोक 32 में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो भगवान ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण हूं या मैं नारायण हूं। भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। यहां भगवान ने स्वयं को प्रेम या दया नहीं बल्कि काल कहा है। क्यों? क्योंकि काल ही इस सृष्टि का एकमात्र परम सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कबीरदास जी का ये दोहा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मर्म हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि ये दोहा केवल काम जल्दी खत्म करने के लिए है। नहीं, ये दोहा एक चेतावनी है। ये आपको याद दिला रहा है कि अगले पल का भरोसा नहीं है। अथर्ववेद में काल को एक अश्व यानी घोड़े के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो लगातार दौड़ रहा है और पूरे ब्रह्मांड को अपनी पीठ पर लादकर अनंत की ओर ले जा रहा है। आप रुक सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप आलस्य कर सकते हैं, लेकिन वो घोड़ा नहीं रुकता। जरा विचार कीजिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपकी आयु का एक हिस्सा कट चुका है। रेत की मुट्ठी की तरह जीवन फिसल रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस प्रकार एक पके हुए फल को गिरने के अलावा और कोई भय नहीं होता, उसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु के अलावा और कोई निश्चित भविष्य नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। महाभारत के वन पर्व में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हजारों प्राणी रोज यमराज के घर जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वे सोचते हैं कि हम अमर हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? हम सब इसी आश्चर्य में जी रहे हैं। हम अपने भविष्य के लिए 10 साल 20 साल की योजनाएं बनाते हैं, बीमा करवाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन क्या हमारे पास अगले 10 मिनट की भी गारंटी है? हमारे ऋषियों ने काल को 2 रूपों में देखा है। पहला है नित्य काल, जो निरंतर बदल रहा है, जैसे मौसम का बदलना, दिन और रात का होना, और दूसरा है महाकाल, वो स्थिति जब प्रलय होती है और समय भी रुक जाता है। आज का मनुष्य बोरियत से डरता है। उसे लगता है कि समय नहीं कट रहा। वो रील स्क्रॉल करता है, फिल्में देखता है ताकि टाइम पास हो सके। ये कितनी विडंबना है। आप जिसे टाइम पास कहते हैं, असल में आप लाइफ पास कर रहे हैं। आप अपने ही जीवन को धक्का देकर मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। पुराणों में कथा आती है राजा खटवांग की। जब उन्हें पता चला कि उनके जीवन में केवल एक मुहूर्त यानी लगभग 48 मिनट बचा है, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और हमारे पास कितना समय है हमें नहीं पता, फिर भी हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाने वाली। हमारे यहां बुजुर्ग कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, अर्थात शरीर बार बार मरता है, लेकिन हमारी इच्छाएं यानी माया कभी नहीं मरती, और यही इच्छाएं हमें काल के चक्र में बांधे रखती हैं। काल आपको नहीं मारता, काल तो बस एक व्यवस्था है। आपको मारता है आपका मोह और आपकी अज्ञानता। जब तक आप ये समझते रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं, तब तक काल आपको डराता रहेगा।
काल का भोजन पदार्थ यानी मैटर है। जो भी चीज बनी है काल उसे खा जाएगा। आपका शरीर बना है वो नष्ट होगा, आपके रिश्ते बने हैं वे छूटेंगे, आपकी संपत्ति बनी है वो नष्ट होगी। तो फिर बचने का उपाय क्या है? क्या हम काल की दृष्टि से ओझल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी गुफा है जहां काल प्रवेश न कर सके? नहीं, भौतिक जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है। लेकिन आपके भीतर, आपके हृदय की गहराइयों में एक ऐसा स्थान है जहां काल की गति शून्य हो जाती है, जहां घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। उसे हमारे संतों ने आत्मबोध कहा है। मित्रों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि काल का ये नियम केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि देवताओं पर भी लागू होता है। हमारे पुराण कहते हैं कि इंद्र का भी पतन होता है और ब्रह्मा की भी आयु सीमा है। जब भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वे काल के भी अधिपति हैं, वे समय से परे हैं। जब प्रलय काल आता है तो शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। वो तीसरा नेत्र ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। वो उस समय की समाप्ति का सूचक है जिसे हम पकड़कर रखना चाहते थे। एक बहुत प्रसिद्ध लोक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ये सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। हम सब उस बकरे की तरह है और काल उस कसाई की तरह जो दरवाजे पर खड़ा है। हम आज बच गए, शायद कल भी बच जाए, लेकिन प्रश्न ये है कि कब तक? अनंत काल के सामने हमारे 70 या 80 साल एक पलक झपकने से भी कम है। विष्णु पुराण में समय की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ टाइम का बहुत विस्तृत वर्णन है। निमिष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, युग, मनवंतर और कल्प। ये गणना इतनी विशाल है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इसे गिनते गिनते थक जाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, ये पहिया घूम रहा है। हम जिस आज को इतना महत्व देते हैं वो कलयुग के लाखों वर्षों के इतिहास में एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। फिर ये अहंकार क्यों? ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पद, ये सब काल की एक फूंक से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काल उपाय मुनि सुनुहु सोई राजा, भयउ कृमि कीट पतंगा। अर्थात समय पाकर वही राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था कीड़े मकोड़े बन जाता है। ये काल की विडंबना है। वो किसी का लिहाज नहीं करता, ना अमीर का ना गरीब का। लेकिन यहां एक रहस्य है, काल केवल परिवर्तनशील वस्तुओं को खाता है। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है तो काल उसे छू भी नहीं सकता। पर समस्या ये है कि हमने अपनी पहचान उन चीजों से बना ली है जो हर पल बदल रही हैं। हमारा शरीर, हमारे विचार और हमारी भावनाएं। इसीलिए हमें डर लगता है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जो थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये कड़वी दवाई ही आपकी बीमारी ठीक करेगी। इस खंड का नाम है संसार का मायाजाल और पुनर्जन्म का चक्र। आदिगुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र खींचा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में उल्टा लटकना। क्या आपको ये प्रक्रिया थकाती नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि हम एक ही फिल्म को बार बार देख रहे हैं, बस पात्र बदल रहे हैं? कभी हम राजा बनते हैं, कभी रंक, कभी मनुष्य तो कभी पशु। 84 लाख योनियों का ये सफर एक बहुत बड़ी जेल है और इस जेल का जेलर है काल। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? सोचिए, अगर आप एक पुराने फटे हुए कपड़े को उतारकर नया रेशमी वस्त्र पहनने वाले हों तो क्या आप रोएंगे? नहीं, आप खुश होंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही तो समझाते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा के लिए शरीर बदलना कपड़े बदलने जैसा है। फिर भी जब मृत्यु आती है तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विस्मृति हो गई है। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमने इस किराए के मकान को, शरीर को अपना परमानेंट घर मान लिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जीवन वही 4 दिन की चांदनी है। जवानी, सुंदरता, ताकत, ये सब कुछ क्षणों के मेहमान हैं। लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि हम शमशान घाट में लाश को जलता देखकर भी यही सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है। महाभारत में एक कथा आती है। एक आदमी जंगल में शेर से बचकर भाग रहा था। भागते भागते वो एक कुएं में गिर गया, लेकिन बीच में लटकती हुई एक झाड़ी को पकड़ लिया। नीचे देखा तो कुएं के तल में सांप मुंह खोले बैठा था। ऊपर देखा तो शेर दहाड़ रहा था।
जिस झाड़ी को उसने पकड़ा था उसे 2 चूहे, काला और सफेद, उसे कुतर रहे थे। वो काला और सफेद चूहे दिन और रात के प्रतीक हैं जो हमारी आयु की रस्सी को काट रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब ऊपर मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक बूंद टपकी और उस लटकते हुए आदमी ने जीभ बाहर निकालकर उसे चाटा और कहा, वाह कितना मीठा है। यही हमारी स्थिति है। मौत ऊपर खड़ी है, नीचे नरक का द्वार है। दिन रात आयु कट रही है, लेकिन हम संसार के छोटे मोटे सुखों यानी शहद की बूंद में इतने मग्न हैं कि हमें अपने विनाश का भान ही नहीं है। हम सोशल मीडिया की लाइक्स में, पड़ोसी से ईर्ष्या में और बैंक बैलेंस बढ़ाने में उस शहद को चाट रहे हैं। इस अज्ञानता को ही अविद्या कहा गया है। जब तक आप इस अविद्या में हैं, काल आपको बार बार पटकेगा। यमराज की मार से कोई नहीं बचा सकता। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय की पीड़ा का वर्णन इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। ये उन लोगों के लिए है जो शरीर से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। क्या आप अपने आसपास देखते हैं? लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं ताकि आराम से जी सकें, लेकिन प्रकृति का नियम है आराम तो केवल मृत्यु में है या फिर समाधि में। बीच की अवस्था तो संघर्ष की है। आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं या बस जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते मौत का इंतजार कर रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस सत्य को कैसे देखते हैं। तो मित्रों, स्थिति बहुत गंभीर है। काल का पहिया चल रहा है, शरीर नश्वर है और मोह हमें छोड़ता नहीं। तो क्या करें? क्या सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं? क्या हताश होकर बैठ जाएं? नहीं, सनातन धर्म आपको डरपोक बनाना नहीं सिखाता। हमारे ऋषियों ने एक ऐसा गुप्त मार्ग खोज निकाला था जिसे जानकर मृत्यु भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। एक ऐसी तकनीक जिससे आप मरने से पहले ही मर सकते हैं, ताकि जब असली मौत आए तो उसे मारने के लिए कुछ बचे ही नहीं। ये सुनने में पहेली जैसा लगता है ना? जीवित रहते हुए मरना क्या है? अगले भाग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये ज्ञान आपको वेदों के उस पार ले जाएगा जहां काल का प्रवेश निषेध है। अगर आप धार्मिक द्वार पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि अब जो चर्चा होने वाली है वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये मौका हाथ से ना जाने दें, क्योंकि जैसा हमने कहा, समय बहुत कम है। मित्रों, संत कबीरदास जी का एक बहुत ही अद्भुत दोहा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब देखी हों पूरन परमानंद। कबीर कह रहे हैं कि जिस मौत से पूरी दुनिया थर-थर कांपती है, उस मौत का मैं आनंद के साथ इंतजार कर रहा हूं। क्या कबीर पागल थे? नहीं, कबीर जागे हुए थे। वे उस रहस्य को जानते थे जिसे हम जीवन मुक्ति कहते हैं। तो आखिर ये जीवित रहते हुए मरना है क्या? क्या इसका मतलब आत्महत्या है? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या तो कायरता है, वो तो पाप है। यहां मरने का अर्थ है अपने अहंकार, ईगो को मार देना। जब हम कहते हैं मैं मर गया, तो असल में क्या मरता है? शरीर? नहीं, शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा? नहीं, आत्मा तो अमर है। जो मरता है वो है आपका ये भाव कि मैं ये शरीर हूं, देह अध्यास। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है विदेह। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे राजा जनक। वे महलों में रहते थे, सोने के सिंहासन पर बैठते थे, राजकाज चलाते थे, लेकिन भीतर से वे ऐसे थे जैसे उनका कोई शरीर ही ना हो। एक बार की बात है, राजा जनक सभा में बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मिथिला नगरी में आग लग गई है। सभा के सारे विद्वान अपने अपने लोटे कंबल बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन राजा जनक अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने शांत भाव से कहा, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न में किंचन दह्यते। अगर पूरी मिथिला भी जल जाए तो मेरा कुछ नहीं जलता। यह है मरने से पहले मरना। जब आप जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति, अपने रिश्तों और अपने शरीर से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं, तो आप काल की पकड़ से छूट जाते हैं। काल केवल उसे पकड़ सकता है जो किसी चीज से चिपका हुआ है। सोचिए, आप एक थिएटर में नाटक कर रहे हैं, आपको राजा का रोल मिला है।
स्टेज पर आपका साम्राज्य लुट जाता है, आप रोते हैं, छाती पीटते हैं, दर्शक भी रोते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, आप हंसते हुए ग्रीन रूम में चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो केवल अभिनय कर रहा था। जिस दिन आप अपने जीवन को इसी नाटक की तरह देखने लगेंगे, उसे साक्षी भाव कहते हैं। जब आप ऑफिस में बॉस की डांट सुन रहे हो तो भीतर से मुस्कुराएं और सोचें, यह नाटक का एक सीन है, मेरे असली स्वरूप को कोई गाली नहीं दे सकता। जब शरीर बीमार हो तो उसे दवाई दें, लेकिन भीतर से देखें, यह शरीर बीमार है, मैं यानी आत्मा बीमार नहीं हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार फंसाता है। हमारे यहां कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन समस्या यह है कि मन चंगा होता ही नहीं। मन तो बंदर की तरह है, जो कभी अतीत की डाल पर कूदता है तो कभी भविष्य की डाल पर, और काल यानी समय इसी मन के माध्यम से हम पर राज करता है। समय क्या है? समय और कुछ नहीं, बस दो विचारों के बीच का अंतराल है। अगर विचार रुक जाएं तो समय रुक जाता है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि कितने घंटे बीते? नहीं, क्योंकि वहां मन शांत था, वहां मैं का शोर नहीं था। समाधि और मोक्ष उसी गहरी नींद जैसी अवस्था है, बस फर्क यह है कि वहां आप जागे हुए होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। वे कहते हैं, दुखेश वनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहः, यानी जो दुखों के आने पर विचलित नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जिसकी लालसा नहीं होती, यही वो अवस्था है जहां आप काल को हरा सकते हैं। जब आप सुख और दुख दोनों को एक समान देखने लगते हैं, जैसे एक दर्शक फिल्म देखता है, तब आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि केवल वस्त्र परिवर्तन है। उसे मौत का डर नहीं लगता, क्योंकि उसने मौत को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि एक गृहस्थ फैमिली मैन जो सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, जिसके सिर पर ईएमआई का बोझ है, वो राजा जनक कैसे बने? क्या उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध छोड़कर जंगल जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, युद्ध कर, लेकिन फल की इच्छा त्याग कर। डू योर ड्यूटी बट रिमाउंस द अटैचमेंट टू द रिजल्ट। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कमल का पत्ता, लोटस लीफ, पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती। पद्म पत्र में वामभसा। आपको संसार में ऐसे ही रहना है। संसार में रहिए, खूब पैसा कमाइए, परिवार को प्यार कीजिए, लेकिन अपने दिल के किसी कोने में एक एग्जिट डोर हमेशा खुला रखिए। अपने आप को रोज याद दिलाइए, ये सब मेरा नहीं है, मैं यहां केवल कुछ समय का मेहमान हूं। जब आप रात को सोने जाएं तो एक छोटा सा अभ्यास करें। इसे शव साधना का मानसिक रूप कह सकते हैं। बिस्तर पर लेट जाएं और अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। मन ही मन सोचें कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। सोचें कि यह शरीर अब मेरा नहीं रहा। मेरे रिश्ते, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी चिंताएं सब यहीं बिस्तर के पास छूट गई हैं। 2 मिनट के लिए इस शून्यता का अनुभव करें। शुरुआत में यह डरावना लगेगा, मन घबराएगा, वो कहेगा, अरे कल की मीटिंग का क्या होगा, बच्चों की फीस का क्या होगा। लेकिन अगर आप इसे रोज 5 मिनट भी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शांति उतरने लगी है। यह शांति ही वो कवच है जिसे काल भेद नहीं सकता। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कालजयी हो जाता है। उसे पता होता है कि मौत जब आएगी तो वो केवल शरीर को ले जाएगी, मुझे नहीं। जैसे एक मकान मालिक अपने पुराने किराएदार को निकालता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। इसमें रोना कैसा? भारतीय इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। मीराबाई, जिन्हें जहर दिया गया, लेकिन वे नहीं मरी क्योंकि उन्होंने शरीर के भाव को पहले ही मार दिया था। मंसूर, जिसे सूली पर चढ़ाया गया, फिर भी वो हंस रहा था और कह रहा था, अनल हक, मैं ही सत्य हूं। तुम किसे मार रहे हो? मैं तो पहले ही फना हो चुका हूं। ये रास्ता कांटों भरा जरूर है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको अमरता की ओर ले जाता है। दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, हम सब वेटिंग रूम में बैठे हैं। हमारी ट्रेन कभी भी आ सकती है, और विडंबना यह है कि हम वेटिंग रूम की दीवारों को पेंट करने में, वहां सोफे लगाने में व्यस्त है, ये भूलकर कि उद्घोषणा कभी भी हो सकती है। तो धार्मिक द्वार के दर्शकों, क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, या आप अभी भी सामान बांधने में ही उलझे हुए हैं? अब आप पूछेंगे, गुरुजी बातें तो समझ आ गईं, लेकिन शुरुआत कहां से करें? सिद्धांत यानी थियरी बहुत हो गया, अब बात करते हैं प्रयोग यानी प्रैक्टिकल की।
मैं आपको 3 ऐसे सूत्र देने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अगले 21 दिनों तक पालन किया तो आप अपने भीतर उस अमर तत्व का अनुभव करने लगेंगे। सूत्र नंबर 1, मैं और मेरा का त्याग। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कार पड़ोसी को दे दें, इसका मतलब है स्वामित्व का त्याग। जब आप अपनी गाड़ी चलाएं तो सोचें, ये ईश्वर की गाड़ी है, मैं केवल इसका ड्राइवर हूं। जब आप अपने बच्चों का पालन करें तो सोचें, ये ईश्वर की संतान है, मुझे इनकी सेवा का काम सौंपा गया है। जब मेरा हट जाता है तो डर भी हट जाता है, क्योंकि खोने का डर तभी तक है जब तक पाने की जिद है। सूत्र नंबर 2, वर्तमान में जीना, द पावर ऑफ नाउ। भूतकाल एक मुर्दा है और भविष्य अभी पैदा ही नहीं हुआ। जीवन केवल इस पल में है। जब आप खाना खाएं तो केवल खाना खाएं, मोबाइल न देखें, टीवी न देखें, उस एक निवाले के स्वाद में पूरी तरह डूब जाएं। जब आप नहाएं तो पानी की शीतलता को महसूस करें। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो काल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि काल को अस्तित्व में रहने के लिए बीता हुआ कल और आने वाला कल चाहिए। वर्तमान तो शाश्वत है। सूत्र नंबर 3, नाम स्मरण, चैंटिंग। कलयुग में सबसे बड़ा आधार नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। आप कोई भी एक मंत्र चुन लें, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण या केवल राम। इसे होठों से नहीं, सांसों से जपें। जब आप सांस लें तो सो, जब सांस छोड़ें तो हम, यानी सोहम, वो मैं हूं। ये अजपा जाप आपके अवचेतन मन में एक सुरक्षा कवच बना देता है। जब मृत्यु का क्षण आएगा तो आपकी जुबान लड़खड़ा सकती है, दिमाग काम करना बंद कर सकता है, लेकिन अगर सांसों में नाम बसा है तो वो अपने आप निकलेगा। और शास्त्रों का मत है कि अंत समय में जिसका नाम जुबान पर होता है, जीव उसी गति को प्राप्त होता है। मित्रों, इससे पहले कि हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ें, एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना जरूरी है। अक्सर युवाओं को लगता है कि अगर मैं आध्यात्मिक बन गया तो मेरा जीवन नीरस यानी बोरिंग हो जाएगा। मैं हंसना छोड़ दूंगा, पार्टी करना छोड़ दूंगा और एक कोने में बैठकर बस माला जपूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आध्यात्म आपको जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि जीना सिखाता है। एक साधारण व्यक्ति जीवन को बोझ की तरह जीता है, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जीवन को खेल यानी लीला की तरह जीता है। आप ही बताइए, खेल का मजा किसे आता है? उसे जो हारने से डरता है या उसे जो निडर होकर खेलता है? आध्यात्म आपको निडर बनाता है। जब काल का भय निकल जाता है तो आपके चेहरे पर एक ऐसा तेज आता है जो किसी मेकअप से नहीं आ सकता। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण यानी मैग्नेटिक करिश्मा आ जाता है। स्वामी विवेकानंद, ओशो या रमन महर्षि को देखिए, क्या वे आपको उदास लगते हैं? नहीं, उनकी आंखों में वो मस्ती है जो दुनिया के किसी नशे में नहीं। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि धर्म आपको कमजोर बनाएगा। धर्म तो आपको महाबली बनाता है। अब मैं आपको पुराणों की एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस पूरी चर्चा का प्रमाण है। ये कथा है उस बालक की जिसने अपनी भक्ति से साक्षात काल यानी यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है ऋषि मार्कंडेय की। महर्षि मांडुक के पुत्र थे मार्कंडेय। उनके माता पिता ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव से पुत्र की प्राप्ति की थी, लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी थी, या तो 100 साल जीने वाला मूर्ख पुत्र मांग लो या केवल 16 साल जीने वाला महाज्ञानी पुत्र। ऋषि ने ज्ञानी पुत्र को चुना। मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे बढ़ने लगे। वे अत्यंत तेजस्वी, कुशाग्र बुद्धि और शिव भक्त थे। माता पिता उन्हें देखकर खुश भी होते थे और रोते भी थे। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र 16 साल के करीब आ रही थी, माता पिता का चेहरा मुरझाने लगा। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा तो पिता ने रोते हुए सत्य बता दिया, बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है और वो समय अब निकट आ गया है। जरा सोचिए उस 16 साल के बालक की मानसिक स्थिति। अगर आज आपको पता चले कि कल आपकी मृत्यु निश्चित है तो आप क्या करेंगे? लेकिन मार्कंडेय घबराए नहीं। उन्होंने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं महाकाल की शरण में जा रहा हूं। अगर काल निश्चित है तो महाकाल शिव अनिश्चित को भी निश्चित कर सकते हैं। मार्कंडेय समुद्र के किनारे रेत का शिवलिंग बनाकर तपस्या में लीन हो गए। अंतिम दिन आ गया। यमराज अपने दूतों को भेजते हैं, लेकिन मार्कंडेय के तप के तेज के कारण दूत पास भी नहीं फटक पाते। अंततः यमराज को स्वयं आना पड़ा। दृश्य की कल्पना कीजिए।
एक तरफ 16 साल का कोमल बालक जो आंखें मूंद कर शिवलिंग से लिपटा हुआ है, और दूसरी तरफ साक्षात मृत्यु के देवता यमराज अपनी भैंसे पर सवार हाथ में काल पाश लिए खड़े हैं। वातावरण में सन्नाटा छा गया, हवा रुक गई, समय यानी टाइम मानो थम गया। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु पूर्ण हुई, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली, वे शिव के ध्यान में मग्न थे। वे गा रहे थे, चंद्रशेखरम आश्रयमम किम करिष्यति वै यमः, यानी मैं भगवान चंद्रशेखर यानी शिव की शरण में हूं, ये यमराज मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मैं काल हूं, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। और यमराज ने अपना काल पाश फेंका। वो फंदा मार्कंडेय के गले में पड़ने ही वाला था कि मार्कंडेय ने जोर से शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया। यमराज का फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया, और तभी एक भयानक गर्जना हुई, हर हर महादेव। शिवलिंग फट गया और उसमें से साक्षात भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था, तीसरा नेत्र खुला हुआ था और क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। इसे काल संहार मूर्ति रूप कहा जाता है। भगवान शिव ने यमराज की छाती पर लात मारी और कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? जो मेरी शरण में है वो काल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यमराज, जो पूरी सृष्टि को डराते हैं, आज स्वयं भय से कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। प्रभु, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था जो आपने ही मुझे सौंपा है। शिवजी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यमराज, ये बालक अब केवल मार्कंडेय नहीं है, ये अब चिरंजीवी है। इसकी आयु की गणना अब काल के नियमों से नहीं होगी, ये कल्पों तक जीवित रहेगा। मित्रों, इसी घटना से हमें वो महान मंत्र मिला जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेवा बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का अर्थ बहुत गहरा है। इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे 3 नेत्रों वाले शिव, जिस प्रकार ककड़ी पकने पर अपनी बेल से अपने आप टूट जाती है, उसे खींचना नहीं पड़ता, उसी प्रकार मैं भी अपनी मृत्यु के समय इस शरीर और संसार के बंधनों से सहजता से मुक्त हो जाऊं, न कि जबरदस्ती तोड़ा जाऊं। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि काल यानी डेथ एक नियम है, लेकिन भक्ति यानी डिवोशन उस नियम से ऊपर है। अगर आप उस परम चेतना से जुड़ जाते हैं तो आप टाइम बाउंड नहीं रहते, आप टाइमलेस हो जाते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप ये चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हैं? अगले 24 घंटे के लिए आपको एक मृतक यानी डेड मैन की तरह जीना है। डरिए मत, इसका मतलब यह नहीं कि आप लेट जाएं। इसका मतलब है अपने एटीट्यूड को बदलना। माफी मांगें और माफ करें। आज ही उन लोगों को फोन करें जिनसे आपकी अनबन है। अहंकार को मार दीजिए। सोचिए कि यह आपका आखिरी दिन है। क्या आप ये बोझ लेकर जाना चाहेंगे? शिकायत ना करें। अगले 24 घंटे चाहे जो भी हो, खाना ठंडा हो, ट्रैफिक जैम हो या कोई अपमान करे, शिकायत ना करें। बस मुस्कुराएं और कहें, कोई बात नहीं, ये सब एक सपना है। कृतज्ञता। रात को सोने से पहले हर उस चीज का धन्यवाद करें जो आपके पास है। आपकी सांसें, आपका परिवार, आपकी आंखें। अगर आप ईमानदारी से ये 24 घंटे कर पाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल सुबह जब आप जागेंगे तो आप एक नए इंसान होंगे। आपको महसूस होगा कि आपके सिर से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया है। मित्रों, समय की रेत फिसल रही है। इस वीडियो को देखने में आपने अपने जीवन के जो 40-45 मिनट लगाए हैं वो तभी सार्थक होंगे जब आप इस ज्ञान को अपने आचरण में उतारेंगे। याद रखिए, धार्मिक द्वार का उद्देश्य केवल आपको कथाएं सुनाना नहीं, बल्कि आपको जगाना है। हम नहीं जानते कि ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो या फिर हम कल फिर मिलेंगे। जो भी है, अभी है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर सोई हुई चेतना को जरा भी झकझोरा है तो इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप इस काल के भ्रम से बचाना चाहते हैं। ये एक पुण्य का काम है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव या जय महाकाल। आपकी ये हुंकार ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए कि हम काल से डरने वाले नहीं, हम शिव के भक्त हैं। हमारे चैनल धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करके इस धर्म यात्रा के सहयात्री बने। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्म का सिद्धांत, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, द लॉ ऑफ कर्मा। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें और धर्म की राह पर चलते रहें। ओम शांति शांति
शांति।